फिल्म भी करता रहूं, लेकिन हमारी आदत जब से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, एक्शन कट बोला जाता है, 200-250 लोगों घर चलते हैं। हमारा 2006 से जो है एक मन हुआ कि एजुटेनमेंट में हम काम करेंगे, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट, और तीसरा मेरा अभिनय सेवा मनोरंजन के रूप में चलेगी। तो ये 2006, 7, 8, 9 जब आया, एक प्रोडक्शन का हाउस खोला, उसमें हमारे मुंबई के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम है अता पता लापता। यहाँ 2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से, जैसा कि उस वीडियो में बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश। ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले, या फोन बात हो, या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया, 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे सब लोगों हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज़, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं, और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह हैं कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना डायरेक्टर था, मैं डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ कि जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेले। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला, मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। और इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली है, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस मंडली बनाई गई, जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा हैं, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग, ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग, और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था, और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी लिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था, तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था, जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया तो आप आ जाइए, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो, और चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ, और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं, तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे, क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला, और जीवन में कभी अपना, कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए, कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए, मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है
तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस फिल्म फेस्टिवल की जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। खैर, उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हमने टाइटल भी दिया है आओ मिलकर पता लगाएं। एक अता पता लापता हो गया था, मैं भी उसकी तलाश में हूं, आप भी तलाश करिए। और जो भी उन वीडियोस में कि इसमें पाई मात्रा और विराम का भी फर्क नहीं है, आपने वीडियो देखे होंगे, तो उन वीडियो के लिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा है। तो बोलते हैं कि दसों दिशाएं, तीनों लोक, चारों भुवन, पंच परमेश्वर, पंचम वेद, कला वेद, 6 शास्त्र, 7 चक्र, अष्ट सिद्ध, नवनीत के दाता, अस्वर दीन जानकी माता और 9 चंडी माता और 9 ग्रहों, विजय दशमी के इस ब्रह्मांड में जो भी आज जवाब दूंगा तो पाई मात्रा और विराम का जवाब दूंगा। बाकी देश हमारा है, मीडिया हमारी है, पब्लिक हमारी है, कानून हमारा है, हम आपके हैं। ना हम कभी गायब थे, ना गायब हैं, ना गायब रहेंगे। खैर, पहला एग्रीमेंट जब हुआ 2010 में हुआ, 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है रिलीज के बाद। 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक दूसरा एग्रीमेंट आ गया। वहां पे मेरी वाइफ ने बोला आपने एग्रीमेंट पढ़ा? तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है, एग्रीमेंट में यही तो लिखा होगा कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है फिल्म के रिलीज के बाद। उसके बाद में जो भी घाटा मुनाफा है वो राजपाल यादव का है। तो मैं उसी ऑफिस में मैंने जस्ट पूछा कि माधव भाई ये अपने जो अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, इसमें जो अपनी बरबली बात सन एंड साइंड होटल में आपके हमारे मिथिलेश जी के बीच में हुई है वही है ना सब कुछ? आपके सीए भी आए थे। तो मैं इस ब्रह्मांड को साक्षी मान के दत्ता की आज तक नहीं, तो ऐसे उठे और इस कुर्सी को